ये और आपके साथ लोग जुड़ेंगे। यहाँ 8-10 लोग इनसे प्रताड़ित हैं। खाली इनके जमीन का काम यही है कि खाली दूसरे का लूटो, किसी के यहाँ एक आदमी है तो उसका लूट खसोट करो, यही काम है इनका, और कोई काम नहीं है। और सरगुजा का भाजपा नेता बना भूमाफिया। भूमाफिया कैसे बना इसके बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले एक जो हम लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं कि आदिवासी महिला का जमीन सरगुजा भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का कथित भांजा निश्चल प्रताप सिंह जो जमीन हड़प लिया है। आज उस समय तक वह भाजपा नेता था, लेकिन आज कड़ी कई लोग जुड़ रहे हैं जिनका जमीन हड़पने का शिकायत है। जमीन हड़पने से लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि सास के तालाब को भी उसके द्वारा पाट दिया गया है। उसे भी अलग खबर में दिखाएंगे, अलग लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से सास के भूमि पर जो तालाब था, जहां पे भूजल स्तर भी था, उसे भी उसके द्वारा पाट दिया गया है। उसे भी दिखाएंगे अगले कड़ी में। पहले आज बात करेंगे अंबिकापुर के भगवान खुर्द में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहाँ पीछे थोड़ा तस्वीरों में दिखाएंगे कि धान की खेती हुई है और लगभग 1 एकड़ यह भूमि है और 1 एकड़ में धान की खेती कराई गई है। दरअसल निश्चल प्रताप सिंह के पिताजी के द्वारा इस जमीन को जो है एक महिला को बेच दिया जाता है। सेटलमेंट की रजिस्ट्री की भूमि है, उसे दूसरे के पास, इनके दादी के पास बेच दिया है। इसके बाद जब जमीन बेशकीमती हो जाती है, इसके बाद उसी जमीन पर दोबारा से फिर कब्जा कर लिया जाता है। कब्जा कैसे कर लिया जाता है? धान की रोपाई कर दी जाती है, और इससे पहले भी एक बार धान की रोपाई किए थे तो भाई साहब फिर ट्रैक्टर चलवा दिए। इसके बाद फिर इस बार जो है धान की रोपाई कर दिया गया है। इनकी सेटलमेंट की भूमि है, कोई ऐसी नहीं है कि सास की भूमि या वन अधिकार की पट्टा, और उन्हीं के पिताजी के द्वारा बेचा गया है। मतलब पहले बाप बेचेगा, फिर बेटा उसी जमीन पर कब्जा करने आ जाएगा, क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ जाती है। पहले जो है जमीन जब खरीदे थे उस समय पर कीमत कम थी। क्या नाम है भैया और क्या आपके साथ मामला हुआ? हालांकि यह पूरा मामला जो है, एक बार और आप लोग को बता दूं, यह पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है और बहुत जल्द इस मामले में जो है यह कह सकते हैं कि इनके नाम से, क्योंकि इनकी सेटलमेंट की भूमि है, इनके नाम से आ जाएगी, यह मामला का निपटारा हो जाएगा। लेकिन भूमाफियागिरी किस तरीके से है, सत्ता का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, बस इसी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है और क्या कुछ आपका पूरा मसला है, इसको बताइए। मेरा नाम प्रियजीत सिंह है, और ये जमीन क्या है, मेरी दादी ने निश्चल प्रताप सिंह जो भाजपा के नेता हैं, उनके पिताजी वीरेंद्र बहादुर सिंह से खरीदी थी। और उसके बाद खरीदी तो उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं था। हमारे पिताजी ने इसमें जुताई बनाई, सब कर रहे थे। उसके बाद दादी के खत्म होने के बाद फौती हुआ। उस टाइम भी ये अड़ंगा करते, ये खुद सरपंच थे उस टाइम भी। उस टाइम भी सरपंच नहीं रहे होंगे क्योंकि सरपंच थे। हाँ, तो वो उस टाइम भी कोई दखलंदाजी नहीं हुआ। पिताजी के दादी के खत्म होने के बाद ये आ गया हमारे पिताजी के नाम। फिर उसके बाद फिर हमारे पिताजी खत्म हुए तो हमारे नाम पे, तो कड़ी द कड़ी ये हमारे नाम पे चले आ रहा है प्लॉट, है ना। और भाई रजिस्ट्री की है, भाई हमने इनसे विक्रय पत्र में लेकर खरीदा गया है, और इसका यानी कि फुल प्रमाण है हमारे पास। रजिस्ट्री के पेपर पूरे पड़े हुए हैं, नामांतरण के जितने हैं सारे पेपर हमारे पास पड़े हुए हैं। आज इनका कहना है कि भैया ये जमीन आपकी है ही नहीं, जबकि हमने रजिस्ट्री उनसे कराया। वो बोलते हैं कि ये आपकी जमीन नहीं है, यहाँ आना मत। और एक बार हमने इसमें जेसीबी लगा करके इसको हमने बोला कि बराबर किया जाए, है ना, कि भाई हमारा जो घर है वो रोड किनारे है, हम थोड़ा शांति में रहने के लिए सोचे कि किनारे यहाँ घर बनाएंगे। आए हम तो यहाँ तो लाठी डंडा लेकर के खड़े हो गए मारने पीटने के लिए, और थाने में भी जाने के बाद रिपोर्ट लिखाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। ये तो भाई शासन प्रशासन का पूरा वो है इनका। अच्छा, क्या लगता है, मतलब जैसे बताते हैं कथित तौर पर कि वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हैं, तो क्या लगता है इनका दुरुपयोग करते हुए ये नेता कम और भूमाफियागिरी ज्यादा कर रहे हैं? भूमाफिया तो है ही ये। आप आज यानी कि हम एक जन का देखे, हमको भी थोड़ा बल मिला कि अगर वो बोल सकती है तो हम क्यों नहीं बोल सकते। बोलने का अधिकार हमको भी है, चीज हमारी ही है और हमारी बाप दादा की पुरखौती चीज है, तो हम क्यों नहीं बोले, हम अपने चीज के लिए क्यों नहीं लड़े। तो हम इनके लिए अब इसीलिए देखते देखे कड़ी अभी आप देखते जाइए और आपके साथ लोग जुड़ेंगे। यहाँ 8-10 लोग इनसे प्रताड़ित हैं। खाली इनके जमीन का काम यही है कि खाली दूसरे का लूटो, किसी के यहाँ एक आदमी है तो उसका लूट खसोट करो, यही काम है इनका, और कोई काम नहीं है। और इनके जो अब बोलते हैं कि रमन सिंह जो इनके मामा हैं, ये तो खुद ही बोलते हैं अपने मुंह से। ये तो भाई
यहाँ गांव में अगर कोई भी बोलिएगा तो गांव में भी बताएंगे कि उनके मामा हैं, तो इसका तो भाई फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और भाई हम लोग वैसा लड़ने तो जानते नहीं है भाई, पढ़े लिखे हैं हम, अब जिस तरह से कानून जो है उसी हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर ये जिरमा जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर लगभग कितने लोगों के साथ, कितने लोगों की भूमि उक्त व्यक्ति के द्वारा हड़पी गई होगी, कुछ जानकारी है? 8 से 10 लोग हैं भैया। और मेरे बाद आपको अभी आप यकीन नहीं कीजिएगा, जैसे ही ये टीवी में चलना चालू होगा आपका ये रिपोर्ट, और लोग भी आपके पास जुड़ना चालू होंगे, और लोग आपके पास आएंगे, और सबका यही कहानी है। किसी का कमिश्नर के यहाँ, किसी का हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे केस चल रहे हैं, सभी केस कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई निपटारा नहीं। क्या ऐसे लोगों को बीजेपी को ध्यान नहीं देना चाहिए कि सत्ता का या फिर ये कहें कि राजनीतिक पकड़ का कहीं ना कहीं इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बीजेपी अच्छी काम कर भी रही है, अच्छी पार्टी है, तो ऐसे लोगों को तो उनको दरकिनारा कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के चलते ही बीजेपी की जो छवि हो खराब हो रही है। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे लोगों को तुरंत किनारे करना चाहिए, और जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उनको तुरंत इनसे बाइकआउट होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। तो यह व्यक्ति है जिनके जमीन को कब्जा कर लिया जा रहा है। अब भाजपा नेता नहीं, वो भूमाफिया बन चुका है, क्योंकि उससे सत्ता के रसूख के द्वारा, सत्ता के प्रभाव से लगातार जमीन हड़पा जा रहा है। मैं आपको अगली खबर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक तालाब को 2 से 2.5 एकड़ भूमि को, शासकीय तालाब को पाट कर वहां पर खेती करवा रहा है, और 2.5 एकड़ की जमीन को सरगुजा भाजपा नेता निश्चल प्रताप सिंह के द्वारा कब्जा करके वहां पर अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। यह जैसे अभी एक आरोप आप लोग सुने होंगे कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेपिस्ट है, जो कि मतलब लोगों के भीड़ में एक कुत्ता को गोली मार देता था ताकि खौफ बना रहे। उसी प्रकार लगातार यह व्यक्ति जमीन, सास की जमीन को, लोगों की जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है, और हड़प रहा है ताकि में लोगों में खौफ बना रहे, और सत्ता का इसमें पूर्णतः दुरुपयोग कर रहा है। और बीजेपी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, और ऐसे लोगों को दरकिनार करें जो जिस तरीके से भूमाफियागिरी, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा राजनीति में जुड़ा, अगर राजनीति में पकड़ है, तो यह नहीं कि मतलब लोगों की जमीन हड़प ले, लोगों के साथ अत्याचार करे। लोग उससे जो है बीजेपी से भी नाराज होते हैं। बहरहाल इनकी जो जमीन है या जो है न्यायालय में है, बहुत जल्द इनको इनके नाम से होने वाली है, इनका कहना है, क्योंकि इनकी जो जमीन है उस रजिस्ट्री की है, सेटलमेंट की है, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कब्जा करने से यह नहीं हो जाएगा कि जमीन उनकी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले फैसला भी आया था कि 43 साल से एक जगह दूसरे व्यक्ति के नाम से जमीन पर एक घर बना दिया गया था। लास्ट में 43 साल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस घर को तोड़वाया गया, क्योंकि कब्जा कर लेने से या फिर कहीं बता देने से कि 43 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, या 43 साल से हमारा कब्जा है, या फिर कुछ साल से भी यहाँ कब्जा है, तो वह आपकी संपत्ति नहीं हो जाएगी।